मैम ये एएमयू यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो सकता है क्या? सीयूईटी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद में अगर उसकी कट ऑफ कितनी जाती है और वहाँ पर प्लेसमेंट हो सकता है क्या? यहाँ पर योग्यताएँ कैसी होती है? प्लीज़ आप बता दीजिए। ऐसे कमेंट्स भर-भर के बच्चों ने किए। तो फाइनली पूनम मैम लेकर आई है आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एएमयू के बारे में, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है? इसमें किस प्रकार की बच्चों की क्राइटेरिया होता है? इसके अंदर आपको कितनी कट ऑफ लगभग जाने वाली है, इसको अप्रॉक्स बताई जाएगी। ये सब चीज़ें आज आपको सारे डाउट्स कवर करते हुए ये वीडियो आपके लिए। तो लास्ट तक जुड़े रहिए क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, शायद इस कट ऑफ में आप सब बच्चे जो हैं इसके अंदर आ सकते हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। तो सर शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपन कि आपकी योग्यताएँ क्या-क्या होनी चाहिए, किस कोर्स के लिए क्या योग्यता होती है। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आपके पास में बीए ऑनर्स है, बीएससी है, बीकॉम है और डिप्लोमा अदर यूजी कोर्सेज में भी होता है। तो आपको बीए ऑनर्स यदि करनी है तो सबसे पहले आपको 12वीं प्लस प्लस जो 2 है, यानी 12वीं जो है आपके 10+2 जो है उसकी स्ट्रीम जो है कम से कम आपको 50% अंक चाहिए। बीएससी में भी पीसीएम हो या पीसीबी हो, आपके पास में कम से कम 55% अंक होने चाहिए और वहीं पर यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपके पास 55% कम से कम होने चाहिए। और अगर आपको कोई डिप्लोमा करना है तो आपके पास 50%, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम का कोई बच्चा है और डिप्लोमा यदि उसे करना है तो 50% मार्क्स है, लेकिन कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट को 55% चाहिए होता है। आगे बात करते हैं कि सीयूईटी के माध्यम से कौन-कौन से कोर्सेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो बीए, बीएससी और बीकॉम की बात करें आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज जीटी और एक डोमेन चाहिए, यानी कि बेसिकली सीयूईटी में चाहिए आपको, यानी कि अगर आपको बीए ऑनर्स करना है तो 12वीं में आपके जो सब्जेक्ट थे उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में लैंग्वेज होना चाहिए, जीटी और एक डोमेन चाहिए। इसके अंदर 3 डोमेन नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है आपकी उसमें एक डोमेन ही चाहिए। इसमें से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में बीएससी के अंदर आपके पास वही लैंग्वेज जीटी और एक डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो में से कुछ हो सकता है। वहीं पर बीकॉम में वही अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए। उसके बाद में बी वेकॉप के मतलब होता है ये एक ऐसी टेक्निकल एक ऐसा कोर्स है 3 साल का, जिसके अंदर क्या होता है 40% जो होता है वो थ्योरी होता है, 60% प्रैक्टिकल होता है। तो ये वो कोर्सेज है जिसमें कई सारे बच्चे भाग लेते हैं, या फिर यूँ कह दूँ कि इन कोर्सेज के माध्यम से बच्चा जो है फूड टेस्टिंग वाले जो होते हैं, आजकल बहुत सारे होटल्स में, बहुत बड़ी-बड़ी होटल्स में जो होते हैं, इस तरह के मतलब कि स्टूडेंट्स को या यूँ कहूँ कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है जिन्होंने बी वॉक किया हुआ है, यानी कि जिन्होंने ऐसा कोर्स किया हुआ है जो फूड टेस्टिंग में मतलब ने उन्होंने कोई ना कोई डिप्लोमा किया हुआ है। साथ ही बात करूँ यहाँ पर इस कोर्स को करने के लिए बेटा जीटी लैंग्वेज और जीटी चाहिए। लाइफ साइंस यदि आपको बीएससी करनी है लाइफ साइंस या होम साइंस से, तो बायोलॉजी और लैंग्वेज और जीटी आपको कंपल्सरी है। तो यहाँ पर ये सब कोर्सेज जो है सीयूईटी के माध्यम से एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कराती है। अब बात करते हैं बच्चों कि इसके अंदर आपको एडमिशन कैसे होगा। पहली बात तो ये कि हम सब जानते हैं कि सीयूईटी के आधार पर ये एडमिशन हम देख रहे हैं, है ना। तो सीयूईटी के आधार पर सबसे पहले तो आपको यूजीसी एनटीए जो एग्जाम है वो फाइट करना है। उसके बाद में जो स्कोर आपका आ रहा है उसको देखते हुए उसकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं वो अपलोड करने होंगे। उसकी मेरिट लिस्ट जो होगी वो 750 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगी। 750 आप समझ सकते हैं ना, एक लैंग्वेज, एक जीटी 250 और एक डोमेन, तो 3 सब्जेक्ट को मिलाकर 750 ही होता है। तो 750 में से आपके कितने मार्क्स होने चाहिए तभी आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं और काउंसलिंग का आपको बुलावा आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन कट ऑफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 750 में से आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप जान चुके हैं कि आपको एक लैंग्वेज, जीटी और एक डोमेन चाहिए होता है। इसके अंदर आप अगर बीए करते हैं बीए करते हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी जो है ना, जनरल जो कट ऑफ है, सामान्य कट ऑफ जो आपकी होनी है वो कितनी है बेटा, 730 से 570, 750 में से बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करें तो बच्चा, उसके बाद अपन बात करें तो 660 से 610 के बीच में यदि बीएससी आप करना चाहते हैं
बीकॉम 530 में से 770, इनके बीच आपकी कट ऑफ आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप मुस्लिम कास्ट से हैं तो उसमें आपकी कट ऑफ इस तरह से होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये कट ऑफ जो है आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है, क्योंकि इस कट ऑफ के आधार पर आपके जो मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी का टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी में मेरे मार्क्स मतलब अंडर कट ऑफ जा रहे हैं, तभी तो हम देख पाएंगे। हर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, जो अच्छे लगे उस पर ही आप लोग अच्छे से उसका फॉर्म फिल करके उसके अंदर फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराओ, राइट। अब बढ़ती हूँ आगे बेटा कि इसके अंदर प्लेसमेंट कैसे हैं। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक अलग ही डिप्लोमा होता है। यूपीएससी है ना, एमएससी रिसर्च, सीए, बीबीए, एमबीए, स्किल बेस्ड जो होती है जॉब्स वगैरह प्राइवेट सेक्टर में आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर इस तरह के संभावित करियर भी आपके बन जाते हैं। किसके अंदर बेटा? एएमयू में। ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ा हुआ बच्चा अच्छी जगह जॉब ले ही लेता है। मेरे खुद के ही घर में मैंने देखे हैं 2-3 बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी आज आईटी कंपनी में वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने यहीं से कोर्सेज किए हुए थे। अब बात करते हैं लिंक्स की। तो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स है, इन पे जाकर आप एडमिशन की प्रोसेस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों आपके लिए इसलिए लाई गई ताकि आप बच्चे जो बिना किसी देरी के अच्छे से अपने कट ऑफ को ध्यान में रख लें और इन सब की एक लिस्ट बना लें। बीएचयू की भी मैंने बता दी है, एएम की बता दी है, डीयू की बता दी है। तो ये सब एक पेपर पर लिख कर रख लेता है कि जब भी रिजल्ट आएगा तुरंत आप एडमिशन प्रोसेस शुरू करें। ओके, और अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख ले बेटा, ताकि समय जब नज़दीक आता है रिजल्ट के बाद उस समय हम हड़बड़ा जाते तो वो ना करें। ओके, तो बच्चों आज का सेशन कैसा लगा, आज की ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही अच्छी कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना है तो कमेंट में बताइए, पूनम मैम आपके लिए हाजिर है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।